हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एचडी कोडिंग ट्यूटोरियल पे। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था वेर क्लोज एंड कंपैरिजन ऑपरेटर पार्ट 2 के बारे में, जहां पे हमने बिटवीन एंड इन एंड लाइक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज के हमारे सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इज नॉल, नॉट नॉल, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। तो जो कोई भी मेरे दोस्तों व्यूअर्स मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखे हुए हैं, प्लीज गो टू माई चैनल एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर रहे दोस्तों। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो बेसिकली इज नॉल और नॉट नॉल ऑपरेटर क्या है और क्यों यूज करते हैं। इज नॉल ऑपरेटर और नॉट नॉल ऑपरेटर को हम बेसिकली नॉल वैल्यू या फिर नॉट नॉल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, सपोज हम एम्प्लॉय टेबल का सारा एम्प्लॉय डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं जो कि नल वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो हम इज नल वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, यूज नल वैल्यू और नॉट नल वैल्यू को हम वेयर क्लोज के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू गेट एम्प्लॉय डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल दैट कंटेन्स नल वैल्यू इन कमीशन पीसीटी कॉलम। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में कमीशन पीसीटी करके एक कॉलम है दोस्तों, वहाँ पे नल वैल्यूज एंड नॉट नल वैल्यूज दोनों असाइंड है। ठीक है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू दोस्तों। तो मैंने जैसे कि बताया था, तो सिलेक्ट ऑल द एम्प्लॉय डाटा, मतलब कोई भी टेबल का सारा डाटा को रिट्राइव करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करेंगे तो एम्प्लॉय का सारा डाटा रिट्राइव हो जाएगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करके इसको रन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का सारा डाटा यहाँ पे आ गया है। अभी हमने फर्स्ट नेम और कमीशन पीसीटी के जितने भी डाटा है उसको रिट्राइव करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड कमीशन पीसीटी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इसको रिट्राइव करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और कमीशन पीसीटी का डाटा आ जाएगा। तो इसको हम काउंट रो करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 113 रोज हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ यूजर्स को कमीशन पीसीटी अलर्ट किया गया है, तो कुछ यूजर को अलर्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी जो कोई भी यूजर जिन जिन को कमीशन पीसीटी अलर्ट नहीं किया गया है उनका डाटा चाहिए मेरे को। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज where commission PCT is null. It shows all the employees who have not allotted any commission. ये सारा का सारा यूजर्स का डाटा देगा जिन जिनको नल वैल्यू है, जिन जिनका कमीशन नल है, जिन जिनको कमीशन नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको रन करते हैं दोस्तों। जैसे हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए जितना भी यूजर्स है इनको कमीशन अलर्ट नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पे हम इसको काउंट रोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल 78 यूजर्स ऐसे हैं जिन जिनको कमीशन अलर्ट नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, ये इज नल के जगह पे इक्वल टू नल हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, अगर हम इक्वल टू नल यूज करेंगे तो हमको कोई भी डाटा न शो नहीं करेगा। तो देखते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखिए। जैसे हमने इसको रन किया इक्वल टू नल करके, हमको कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रहे। एग्जाम में आ सकता है या फिर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम नल वैल्यू के पास इक्वल टू क्यों यूज नहीं कर सकते। व्हेन ए फील्ड वैल्यू इज नल, इट मीन्स दैट द डाटाबेस असाइंड नथिंग इन दैट फील्ड फॉर दैट रो। ठीक है, जब भी कोई फील्ड नल वैल्यू कंटेन करता है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, वो जीरो नहीं रहता है या फिर ब्लैंक भी नहीं रहता है, वो एक अननोन एंड इनएप्लीकेबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड यूजिंग एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है दोस्तों, अगर नल वैल्यू जीरो और ब्लैंक नहीं है, ठीक है, ये एक इनएप्लीकेबल वैल्यू और अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसको कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर इज यूज्ड विद द कीवर्ड नल वैल्यू टू लोकेट द नल वैल्यूज। ठीक है, तो नल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर इज यूज होता है। ठीक है दोस्तों, नल कैन बी असाइंड इन बोथ द फील्ड्स, दैट इज न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर टाइप ऑफ फील्ड। तो नल वैल्यू को हम बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर टाइप ऑफ फील्ड में यूज कर सकते हैं दोस्तों। नल वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल एंड अनइक्वल टू any value. You cannot perform any comparison on this value by using the operator such as equal to and not equal to। ठीक है दोस्तों, आप इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इक्वल एंड नॉट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर सिलेक्ट्स ओनली दोज डाटा फ्रॉम द टेबल व्हिच मैचेस द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, सपोज आपके टेबल में एम्प्लॉय आईडी 105 है और उसके रिलेटेड सारा डाटा को आपको रिट्रीव करना है। तो आप
सिलेक्ट स्टाफ एंड एम्प्लॉयज वे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 105। जैसे ही आप कंडीशन पुट करेंगे दोस्तों, तो 105 के रिलेटेड जितना भी डाटा टेबल पे मैच करेगा, वो सारे के सारे डाटा रिट्राइव करके आपको शो करेगा। इसका मतलब क्या होता है ना, टेबल के अंदर जो भी एम्प्लॉय आईडी 105 का डाटा है, उन सब का डाटा आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने कंडीशन पुट किया कि एम्प्लॉय आईडी 105, तो ये क्या करेगा ना, 105 वाले एम्प्लॉय के साथ मैच करेगा डाटाबेस में। ठीक है, जैसे ही मैच फाउंड होता है तो वो रिट्राइव करके आपको दिखाएगा। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज हाईली यूज्ड बाय द डाटाबेस यूजर्स इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू रोज फ्रॉम द डाटाबेस टेबल if the value of the column is same as the value specified in the query and vice versa। ठीक है दोस्तों, अब क्वेरी में जो भी आप कंडीशन पुट करेंगे, अगर वो कंडीशन टेबल के अंदर या फिर डाटाबेस के अंदर मैच कर जाता है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है और उसके बाद उसके रिलेटेड आपको डाटा शो करता है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे दिखता है। देखिए दोस्तों, हमने लिखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अभी मेरे को ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरे को एम्प्लॉय आईडी 105 में कौन कौन सा एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सब उसका सारा डाटा चाहिए। एम्प्लॉय आईडी 105 का सारा डाटा चाहिए मेरे को। तो वह EMPLOYEE सॉरी EMPLOYEE एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, जिससे मैंने इसको रन करूंगा। देखिए, एम्प्लॉय आईडी 105 कौन है, डेविड ऑस्टिन करके एक बंदा है। ठीक है, उसका सारा डाटा मैंने हम लोगों को यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अभी मैं डिपार्टमेंट 90 में कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं उनका डाटा चाहिए। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 90। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट 90 में कौन कौन से यूजर काम करते हैं उनका सारा डाटा मेरे को आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए उन सबका 90 डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट 90 में हमारे पास 4 यूजर्स है, सब में स्टीवन, नीना एंड लेक्स करके उन सबका डाटा मेरे को आ गया। तो ना इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे काम करता है। तो अभी नॉट इक्वल टू या फिर नॉट, हम नॉट ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज नॉट लाइक नॉट इन, इज नॉट, नॉल, नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन एंड कॉमा नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको ब्रैकेट दे देता हूँ आपको क्लैरिफाई होने करने के लिए। ये ऐसे लिख सकते हैं और हम ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं ये लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। मेरे को 105 एम्प्लॉय आईडी के अलावा सारे यूजर्स का डाटा चाहिए। ठीक है, वेयर EMPLOYEE एम्प्लॉय आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 105। क्या करेगा ये, एक्सेप्ट 105 जितना भी यूजर्स है उन सबका डाटा मेरे को यहाँ पे अभी शो करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 105 करके कोई भी यूजर नहीं है, बाकी सबका डाटा होगा लेकिन 105 का नहीं होगा। ठीक है, अभी मेरे को चाहिए, देखिए मेरे को डिपार्टमेंट 90 के अलावा बाकी सारे यूजर्स का डाटा चाहिए। ठीक है, जो जो यूजर्स डिपार्टमेंट 90 को छोड़ के बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डाटा चाहिए। तो देखिए मैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम, मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ, DEPARTMENT डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी चाहिए, सैलरी का डाटा रिट्रीव करता हूँ। सैलरी वेयर EPARTMENT डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट इक्वल्स टू
90। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मैं रिट्राई करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट 90 के अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट का डाटा मेरे को यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैसे ही हम इसको नॉट को नल इज नॉट नल, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक उसी तरह हम नॉट इक्वल्स टू में यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉट नल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर कमीशन पीसीटी इज नॉट नल, जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो जो जो भी एम्प्लॉइज को कमीशन अलर्ट है उन सब का डाटा दिखाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो सारे यूजर्स का डाटा आ गया जिनको कमीशन का अलर्ट हुआ है, कमीशन परसेंटेज अलर्ट हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम नॉट लाइक यूज कर सकते हैं, लाइक ऑपरेटर में भी नॉट यूज कर सकते हैं, नॉट लाइक करके ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिन जिन का फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट नहीं होता है उन सब का डाटा दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके। देखिए दोस्तों, जिन जिन का भी नाम स्मॉल एस से स्टार्ट नहीं होता है उन सब का डाटा दिखाएगा। ठीक है, अभी इसको आप यहाँ पे कैपिटल एस दे देंगे तो जिन जिन का नाम कैपिटल एस से शुरू होता है उन सब का डाटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको रन करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिन जिन का स्मॉल एस से शुरू होता है उन सब का दिखाया, लेकिन जिन जिनके कैपिटल एस में है उन सब का नाम नहीं दिया। ठीक है, तो अभी जो दो क्वेरी दिखाऊंगा ये सेम है दोस्तों, नॉट इक्वल टू का। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों क्वेरी सेम है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। आप इसको अगर डिपार्टमेंट 50 के थ्रू लिखेंगे तो भी सेम है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट 50 का कोई भी डाटा नहीं होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट 50 का कोई भी डाटा नहीं आएगा। तो इन सब ये दोनों क्वेरी सेम है दोस्तों। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। प्रैक्टिस करिए, कीजिए, एज मच एज यू कैन। आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही फंडामेंटल क्लियर होगा दोस्तों। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम एचडी कोडिंग टी एंड ऑन फेसबुक पेज एचडी कोडिंग टी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन पे।